हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। दुआ करता हूँ आप अपनी ज़िंदगी में हैप्पी होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव सोचते होंगे। आज के इस कैंडल मैक्स रीडिंग में हम देखेंगे आपके पार्टनर की राइट नाउ थॉट्स, इंटेंशंस और फीलिंग्स क्या है आपको लेकर, और इस रिश्ते के बारे में वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं, उनके माइंड में क्या चल रहा है आपको लेकर और आप दोनों के रिश्ते को लेकर। सो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, सेपरेशन, मिनिमम कॉन्टेक्ट या ऑन ऑफ सिचुएशन, कमिटमेंट को लेकर कुछ प्रॉब्लम चल रही है आप दोनों के बीच में, या आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं और उसमें कुछ प्रॉब्लम चल रही है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तब भी ये रीडिंग आपके लिए हो सकता है। सो जितना रेजोनेट हो जाता है उतना ही लीजिए, बाकी चीज़ें छोड़ दीजिए, किसी और की एनर्जी भी हो सकती है। सबसे पहले हम टैरो कार्ड से देखने की कोशिश करेंगे आज इस वक्त जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, वो व्यक्ति, वो पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। एंजल्स गाइड, यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के राइट नाउ थॉट्स। थोड़ी सी मुझे लगता है कि किसी ज़िद में हैं, किसी अकड़ में मुझे नज़र आते हैं इस वक्त। हो सकता है ना कि ये कुछ आपको प्रेशराइज़ कर रहे हैं कि ऐसा करो, वैसा करो, मेरी बात मानो। अगर आपने कुछ बात नहीं मानी है तो थोड़े से सख्त हो चुके हैं, या इनमें ईगो आ गया है, या फिर आपको समझना ही नहीं चाहते कि किसी बात पर अड़े हुए नज़र आते हैं मुझे इस वक्त। कोई बात है ना जो ये कहना चाहते हैं कि ऐसा ही होगा या वैसा ही होगा। ज़िद है, ये ज़िद्दी बन चुके हैं, या मुझे लगता है कि अपनी चलाना चाहते हैं। ठीक है, ये कुछ कहना चाहते हैं ना कि मैं जैसा कहता हूँ या मैं जैसा कहती हूँ वैसा तुम करो। शायद उनकी बात आपको सही नहीं लग रही है, हो सकता है। यस, देखिए, किंग ऑफ पेंटिकल्स देन किंग ऑफ सोर्ड्स, तो डेफिनेटली ये अपनी चलाना चाहते हैं इस वक्त। और मुझे लगता है कि इनकी कोई हरकत, इनकी कोई बात आपके दिल पर लगी हुई है, आपको बिल्कुल पसंद नहीं इनका बर्ताव, या बदला हुआ जो अभी इनका जो स्वभाव है, या इनका बदला हुआ जो रूप है ना, आपको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। क्योंकि एक तो गुस्सा कर रहे हैं, आपको अवॉइड कर रहे हैं, अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं, और इससे आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। ओके, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन डाला होगा, अचानक ब्लॉक कर भी दिया होगा आपको, या फिर सही से जवाब नहीं देते, आपको तड़पा रहे हैं ये पर्सन। क्या बात है, सारे कार्ड्स एक पावरफुल मैस्कुलाइन एनर्जी के आ रहे हैं, जहाँ पर वो गुस्से में है, या फिर खफा है, या जानबूझकर वो जिद पकड़कर कोई बात पकड़कर बैठे हुए हैं। और जैसे कि ना, ये आसानी से उनको लगता है कि मेरी बात सही है। कहीं ना कहीं दोनों के बीच की जो सोच समझ है ना, वो बिगड़ चुकी है। मतलब वो आपको समझ नहीं पा रहे, आपकी इमोशंस को या फिर आपके हालात को नहीं समझ पा रहे। उनको लगता है कि मैं सही या सब कुछ ठीक होगा। दे आर टेकिंग वेरी लाइटली, यू नो। आप इस बंधन से निकलना चाहते हो, आपको लगता है कि इस रिश्ते से मुझे निकलना चाहिए, या फिर आप कोशिश तो करते हो कि इनसे झगड़ा ना हो, लड़ाई ना हो, कुछ भी ऐसा ना हो जिसकी वजह से रिश्ता ख़राब हो। आप अपने आप को रोकने की कोशिश करते हो, लेकिन फिर आप डर जाते हो। ठीक है, क्योंकि आपको लगता है कि अगर मैं उनसे नहीं मिलूँगी तो वो कभी खुद से प्रयास नहीं करेंगे, है ना? अब वो तो ऐसे ही अकड़ कर बैठ जाएँगे और फिर रिश्ते में दूरियाँ आ जाएँगी। तो एक डर है आपको खोने का भी, लेकिन आप अटके हुए हो। बॉटम ऑफ द डेक एक पॉजिटिव कार्ड है, बॉटम ऑफ द डेक, कि कुछ भी हो जाए आप दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। शायद ये आपकी तकदीर में है, एक दूसरे का साथ लिखा हुआ है। अभी का वक्त खराब चल रहा है, तो मिलन तो यहाँ पर होकर रहेगा। यहाँ पर कोई स्माइलिंग फेस नहीं है, लेकिन यहाँ पर स्माइल मुझे नज़र आती है। तो आगे का वक्त अच्छा है, और ये आपके लिए एक सबक हो सकता है, आपके लिए ऐसा चैलेंजिंग वक्त हो सकता है इस वक्त, कि जहाँ पर आपकी ज़िंदगी में परेशानियाँ हैं या आप बिल्कुल खुश नहीं हैं। जिस तरीके से रिश्ता जैसे मोड़ पर जा रहा है, ये आप नहीं चाहते हो। आप एक सीधा-सादा एक प्यार भरा रिश्ता चाहते हो। इसमें उलझन नहीं चाहते, इसमें कॉम्प्लिकेशंस, नाराज़गी, लड़ाई, झगड़े, ये आप नहीं चाहते हो। आप बस एक अच्छा खासा प्यार भरा सीधा-सादा रिश्ता चाहते हो, जो यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड बना हुआ है, लेकिन आगे उम्मीद रख सकते हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएँगी। क्योंकि अ, एक ना एक दिन अकड़ टूटी जाती है, एक ना एक दिन ज़िद आपकी ख़त्म हो ही जाती है। सो वही मुझे यहाँ पर नज़र आता है। तो आपके पर्सन जो है, स्ट्रांगली मुझे ऐसा लगता है ना कि इनकी बर्थ डेट 14 हो सकती है, 4 हो सकती है। ठीक है, 4-4 एनर्जी है, 5-5 एनर्जी है, और 14-14 एनर्जी है।
राशि अगर देखो तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि जिसमें एरीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ओके, लीवो, सैजिटेरियस, सिंह राशि, धनु राशि भी है। तो चलिए कैंडल वैक्स रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से अपने पार्टनर को याद कीजिएगा और देखते हैं। फ्लेम के ऊपर फोकस करके अपने पार्टनर का नाम लीजिए ताकि उनकी एनर्जी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो सके। जैसे मैंने कहा कि जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज गाइड करें, एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करें। जितने भी लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके पर्सन, उनके पार्टनर इस वक्त क्या सोच रहे हैं। अगर ये पर्सन है बहुत काफ़ी टाइम से अगर आपसे दूरियां बनाकर रखी हुई है या कांटेक्ट में नहीं है, देन दे वांट टू टॉक टू यू। वो आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपसे कुछ बात, गहरी बात, सीरियस बात वो करना चाहते हैं आप दोनों के रिश्ते को लेकर। ओके, एटलीस्ट वो मिलना चाहते हैं और बातचीत करना चाहते हैं। पता नहीं क्या है इनके दिल में जो कि वो कहना चाहते हैं, ठीक है, वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं या उनके ऊपर जो बर्डन है उसको वो कहना चाहते हैं। लेकिन देर इज़ एनर्जी ऑफ यू कमिंग टुगेदर। आप दोनों एक हो रहे हो या मिल रहे हो, ऐसी एनर्जी है। ये मिलना चाहते हैं कुछ ही वक्त में, कुछ ही समय में। ये पर्सन आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं कुछ ही समय, यानी कि कुछ दिन हो सकते हैं, कुछ घंटे हो सकते हैं कि पर्सन आपको कॉल मैसेज करने के बारे में सोचें, ठीक है। नंबर 3 स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रहा है। एम लेटर मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली नज़र आता है। वी लेटर से नाम हो सकता है, एम लेटर से मनीष, विजय, विजयंती, ओके, मनीषा, इस टाइप के नाम हो सकते हैं। मार्च बॉर्न हो सकते हैं आपके पर्सन। ओके, नंबर 3 बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रहा है। पर्सन आपके साथ रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, डेफिनेटली वो नज़र आता है मुझे कि अभी वो दूर नहीं रहना चाहते हैं, फासले मिटाना चाहते हैं। कुछ डिसीजन ले लिया है पर्सन ने, शायद वो वापस आने का डिसीजन हो सकता है, आपके साथ रिश्ता कायम करने का डिसीजन हो सकता है। लेकिन रिश्ता जुड़ते हुए नजर आते हैं मुझे, टूटते हुए नहीं नजर आता। आज आपके लिए खुशखबरी है यहाँ पर कि ड्रॉप्स इतने करीब करीब गिर रहे हैं ना कि उनको आपकी ज़रूरत है। वो कहना चाहते हैं कि हाँ मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता या प्यार नहीं करती। मुझे है, तुमसे प्यार है, लेकिन मेरा दिमाग सही नहीं है। काफ़ी बार मैं गलतियाँ करती हूँ या करता हूँ और तुम्हारा दिल तोड़ देता हूँ या ऐसी कुछ चीज़ें मैं बक देता हूँ जिसकी वजह से तुम घायल हो जाते हो। लेकिन क्या करूँ, मेरी मजबूरी है। मेरे खुद समझ में नहीं आता कि मुझे क्या कहना चाहिए और किस तरीके से बर्ताव करना चाहिए। सो दिस इज़ वेरी वेरी दिस पर्सन इज़ कमिंग आउट ऑफ द नेगेटिविटी। यहाँ पर मुझे लगता है आपका रिश्ता जो है ना वो हीलिंग फेज में दिखाई देता है। पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पर एक हीलिंग एनर्जी नज़र आती है, जैसे कि एंजल्स आपके रिश्ते को हील कर रहे हैं कि दोनों भी जाग जाओ और ये सोचो कि तुम इस ज़िंदगी में एक दूसरे से मिले हो एक दूसरे का साथ देने के लिए, एक दूसरे का दिल तोड़ने के लिए नहीं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जितना आप सोचते हो ना कि अभी उसको रुलाना नहीं है, अभी उसको तकलीफ़ नहीं देनी है, तो वो भी वैसे ही सोच रहे हैं कि अभी वो आपको तकलीफ़ नहीं देना चाहते बल्कि इस रिश्ते में सीरियस होना चाहते। ये पर्सन कहना चाहते कि मुझे तुमसे प्यार है या अभी भी मैं तुमसे प्यार करता हूँ या करती हूँ, लेकिन मैं कह नहीं सकता या कह नहीं सकी। काफ़ी टाइम से इन्होंने छिपा कर रखा है। प्यार है इसलिए तो गुस्सा है, गुस्से के पीछे इनके प्यार मुझे नज़र आता है। ओके, इनके दिल में फीलिंग्स है लेकिन इनकी मजबूरियाँ हो सकती हैं, कुछ परेशानियाँ हो सकती हैं जिसके कारण वो होल्ड करते हैं, कह नहीं पाते कि वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। लेकिन है, अगर वो गुस्सा करते हैं तो उनको तकलीफ़ तो हो रही है। कहीं न कहीं आप गुस्सा उसी के ऊपर करते हो जिससे आप प्यार करते हो। जिससे कोई रिश्ता नहीं है उससे आप गुस्सा तो कभी नहीं कर सकते। सो ये पर्सन अपनी लाइफ़ में आपको वापस लाना चाहते हैं। अभी तक हो सकता है कि ये अपनी ज़िंदगी से आपको हटा रहे थे कि चले जाओ, मेरी ज़िंदगी से चले जाओ, या इनका बर्ताव ऐसा था ना कि आपको फ़ील होता था कि इस इंसान को मेरी ज़रूरत है ही नहीं। जिस तरीके से वो बर्ताव करते हैं, जिस तरीके से वो बात करते हैं, ओके, आपको लगता था कि इस इंसान को मेरी ज़रूरत नहीं है, जिस तरीके से वो पेश आते हैं। लेकिन आज इस इंसान को फ़ील हो रहा है कि वो वापस आपको पाना चाहिए या दे नीड यू, आई डोंट नो फॉर व्हाट।
लेकिन रियलाइजेशन है इस इंसान को कि आपकी ज़रूरत है। आज उनकी फीलिंग्स है कि मुझे उसकी ज़रूरत है। मेरा दिल कभी झूठ नहीं कह सकता, ऐसा वो सोचते हैं, क्योंकि दिल उनका आपके लिए धड़क रहा है। सो ये पर्सन आपको फूल दे सकते हैं, अचानक फूल लेकर आ सकते हैं आपसे मिलने के लिए, या आप जब मिलेंगे एक दूसरे से तो आसपास फूल होंगे। वो कोई गार्डन हो सकता है, कोई रेस्टोरेंट हो सकता है, आसपास फूल ज़रूर होंगे। या आपको अगर फूल पसंद है तो वो फूल का बुके भी लेकर आ सकते हैं। लेकिन मुझे एक हैप्पी वाला नज़ारा दिखाई देता है कि ये पर्सन ना आपको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस भी है या बहुत ज़्यादा सोचते भी हैं। हो सकता है कि अभी तक आपको ये पर्सन मिक्स सिग्नल्स दे रहे थे। ओके, आपको काफ़ी बार लगता था कि ये मेरे से प्यार करता है, दूसरे दिन आपको लगेगा ये बिल्कुल मेरे से प्यार नहीं करता है। मतलब ऐसा करेंगे ना कि आपको लगेगा कि इनको प्यार भी है, और दूसरे दिन ऐसा लगेगा कि ऐसे कैसे पत्थर दिल इंसान की कुछ भी फीलिंग्स नहीं है। तो ये मिक्स सिग्नल्स हैं। कभी उनको लगता था कि हाँ आपके साथ रिश्ता ठीक होगा, फिर दूसरे दिन उनको लगता है कि नहीं यार हम दोनों का कुछ भी हो नहीं सकता आगे, सो वो दूर जाने लगते हैं। फिर उनको लगा कि आपसे प्यार है तो फिर वापस आ गए। तो ऑन ऑफ सिचुएशन और मिक्स सिग्नल्स इस पर्सन ने आपको ज़्यादा देकर परेशान करके छोड़ा है। बिकॉज व्हेन यू गिव मिक्स सिग्नल्स द अदर पर्सन इज कंफ्यूज्ड। इन्होंने आपको कंफ्यूज करके छोड़ा, परेशान करके छोड़ा। आपको लगा कि ये वो पर्सन नहीं है जिससे मैंने प्यार किया था, ये वो है ही नहीं, इनका वो रूप नहीं था। वो कितने अच्छे से बात करते थे, मेरी फ़िक्र करते थे, या मेरे से मैं अगर कुछ कहूँ भी, मैं ज़रा तकलीफ़ में हूँ तो दौड़े-दौड़े चले आते थे। अभी तो ये घंटों-घंटों बात नहीं करते, या घंटों-घंटों हो चुके हैं लेकिन कोई कॉल या मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं। मतलब कहीं न कहीं ऐसा नज़रअंदाज करना आपको ना कि आपको लगेगा कि दिस पर्सन इज़ नॉट इंटरेस्टेड। आपने सब कुछ दे दिया इस पर्सन को, मुझे लगता है सिर्फ प्यार नहीं दिया, इज्जत नहीं दी है, बाकी सब कुछ दे दिया। जो भी आपके पास है सब कुछ इस पर्सन को दिया है। उसके बावजूद आपको लगता है कि और मुझे क्या करना चाहिए, मेरे पास जो है सब कुछ इसको दे दिया और मैंने प्रूव कर दिया कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, या तुमको ही मैं अपना पार्टनर देखता हूँ या देखती हूँ, इसलिए तो मेरा सब कुछ तुम्हारे नाम पर किया या सब कुछ तुमको दे दिया, बिना सोचे समझे कि आगे जाकर तुम मेरा साथ निभाओगे या धोखा देगे। ओके, कहीं न कहीं आपको लगा कि वो कभी धोखा नहीं देंगे, इसलिए तो आपने सब कुछ अपना दिया है। पैसे हो सकते हैं, या फिर आपकी प्रॉपर्टी हो सकती है, आपकी गाड़ी हो सकती है, व्हाटएवर, या लोन लेकर दिया, जो भी किया आपने इस पर्सन ने, बहुत कुछ किया है। ये सोचकर कि ये कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, और अगर अभी सिचुएशन इतनी ख़राब है ना कि वो बिल्कुल आपकी शक्ल नहीं देख रहे हैं या कोई कॉन्टैक्ट में नहीं है, बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि मतलब ये तो फँसाना हो गया है ना, इस पर्सन ने आपको फँसाया, या फिर इस पर्सन ने आपको धोखा देने की कोशिश की है। लेकिन आपका दिल नहीं मान रहा है, आपको लगता है कि ये धोखा नहीं दे सकते। आपको लगता है कि इनकी मजबूरियाँ हो सकती हैं, ये ठीक हो जाएँगे, रिश्ता ठीक होगा, ये फिर से वापस पहले जैसा रिश्ता करेंगे। कहीं न कहीं आपकी उम्मीद नज़र आती है मुझे। ऐसा लगता है कि एस ऑफ कप्स है लेकिन उल्टा पड़ा है, यानी कि प्यार ख़त्म हो गया है, या आपको लगता है कि दोनों के बीच में पहला जैसा प्यार बिल्कुल नहीं है। पहला जिस जैसा रिश्ता अभी बचा ही नहीं है। दिस एस ऑफ कप्स उल्टा पड़ा है। ओके, सो आई थिंक यू आर कन्फ्यूज्ड। इट इज़ हैंगमैन एनर्जी। आपको समझ में नहीं आता। आपको लगता तो है कि मूव ऑन करना चाहिए और इनका इंतज़ार नहीं करना चाहिए, या फिर ये अगर वापस आए तो आपको आपका कहीं न कहीं दिल या दिमाग कहता है आपको कि इसका वेट मत करो, अगर वापस भी आए तो एक्सेप्ट मत करो। लेकिन क्या है ना, मजबूर हैं आप शायद। आपको लगता है कि नहीं होगा, आप आगे कदम उठा ही नहीं सकते, या उठाना नहीं चाहते आप। आपको लगता है कि नहीं यार, ये एक बार मैं अगर निकल गया या निकल गई इस रिश्ते से, वापस सब कुछ ठीक करना मुश्किल हो जाएगा। यू आर अफ्रेड। आप बहुत ज़्यादा डरते हो। मतलब आप सोच ही नहीं सकते ना इस पर्सन के अलावा और किसी के साथ रिश्ता, या और किसी के साथ स्टार्ट करना अपनी ज़िंदगी, दैट यू डोंट वांट। इस पर्सन को भी वही लगता है ना कि इनको अभी आपके साथ लड़ाई झगड़ा या कुछ तमाशा नहीं करना है, सॉर्ट आउट करनी है चीज़ें शांतिपूर्वक। ये पीसफुल रेजोल्यूशन चाहते हैं, यानी कि शांतिपूर्वक समझौता करना चाहते हैं, या फिर
अपनी दिल की बात आपके सामने रखना चाहते हैं, सही शब्द इस्तेमाल करना चाहते हैं, ऐसा कुछ भी कहना नहीं चाहते जिसकी वजह से आपका दिल टूटे, क्योंकि उनको एक एहसास हो रहा है कि काफ़ी बार इस पर्सन ने जाने में अनजाने में ऐसी कुछ बातें कही हैं जिसकी वजह से आप परेशान रहे हो। अम, जहाँ पर आप उनको इज़्ज़त देते हो, आपको भी लगता है कि वो भी आपके साथ इज़्ज़त से ही बात करें, ना कि इंसल्ट करें या फिर ना कि आपके ऊपर चिल्लाएँ, गुस्सा करें। ओके, सो इस इंसान को वो कहीं न कहीं फीलिंग्स हैं कि वो आपके साथ गलत कर रहे हैं या दे आर नॉट कम्युनिकेटिंग वेरी क्लियरली विथ यू। अभी तक साफ-साफ नहीं कहा कुछ भी कि मुझे नहीं रिश्ता रखना, या साफ-साफ इन्होंने नहीं कहा कि मैं मूव ऑन कर रहा हूँ या कर रही हूँ। सो अटका कर तो रखा है और नाउ दे वांट टू क्लियर द थिंग्स। पर्सन ओवर एंग्ज़ियस है, ओवर एक्साइटेड है, इसलिए हो सकता है कि इस पर्सन ने कुछ आपके बारे में सुना है या आपके बारे में देखा है, सोशल मीडिया के ऊपर हो सकता है। सो ये आपके बारे में जानना चाहते हैं या आपसे मिलना चाहते हैं, कुछ बातें आपको पूछना चाहते हैं, या किसी तीसरे इंसान ने कुछ आपके बारे में बताया है उनको, ठीक है? सो वो आपके साथ कुछ क्लियर करना चाहते हैं। दिस पर्सन इज़ ये पर्सन खुश तो नहीं है, इस वक़्त टेंस्ड है या इस वक़्त वो दुविधा में है, ठीक है? कि इस रिश्ते को वो फिर से उनको चाहिए या इस रिश्ते को खुश करके वो इस रिश्ते को ख़त्म करके वो खुश रह सकते हैं। सो दे आर कन्फ्यूज़्ड। ओके, एक लीज़र्ड नज़र आता है मुझे, गिरगिट नज़र आता है। हो सकता है आपके पर्सन गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं और यही आपको डर लगता है कि वो मना करेंगे रिश्ते के लिए, या काफ़ी टाइम से अगर आप रिश्ते में हैं और बहुत दिन हो गए बातचीत बंद है, तो आपको लगता है कि पूरी तरीके से आपके पार्टनर ये रिश्ता तोड़ ना दे, वो एक डर है आपके टुवर्ड्स। ओके, लेकिन आप सामना करने के लिए रेडी हैं कि ये पर्सन दिल तोड़ेंगे या फिर रिश्ता तोड़ेंगे, आप अकेले पड़ जाओगे। लेकिन आपकी सोच ऐसे लगती है कि ये अगर पर्सन आपको अकेला कर देंगे ना, तो आप अकेला ही रहना पसंद करेंगे या अकेली ही रहना पसंद करेंगे, लेकिन किसी और को अपनी ज़िंदगी में आने नहीं देंगे। दैट इज़ व्हाट आई सी, बिकॉज़ यू वांट टू प्रूव, आप इनको दिखाना चाहते हैं कि मैंने तुमसे ही प्यार किया है, तुम नहीं तो और कोई नहीं। सो दैट कैन बी अ स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। सी, नेगेटिव एनर्जी से आजकल आप दोनों के रिश्ते को बुरी नज़र लगी है, बहुत लड़ाइयाँ, झगड़े, बातचीत सही से नहीं होती हैं। ओके, आप अगर अच्छे से बात भी करें तो उसका कुछ मीनिंग और ही निकालते हैं आपके पर्सन और लड़ पड़ते हैं। सो दैट इज़ व्हाट आई सी, ब्लैक ड्रॉप्स। काफ़ी नेगेटिव हो चुकी है उनकी सोच, आपके पर्सन की सोच इस वक्त नेगेटिव नज़र आती है मुझे। अगर ऐसा है तो कुछ वक्त आपको इंतज़ार करना ही होगा। आपके पर्सन जनवरी बॉर्न हो सकते हैं, अक्टूबर नवंबर बॉर्न हो सकते हैं, जुलाई बॉर्न हो सकते हैं। इनकी बर्थ डेट 17 हो सकती है, 7 हो सकती है, 19 हो सकती है, 21 हो सकती है, 21, या इनकी बर्थ डेट 27 हो सकती है। ओके, इनकी बर्थ डेट 23 हो सकती है। इनकी बर्थ डेट मुझे यहाँ पर 15 नज़र आती है, 11 नज़र आती है। ओके, सो या देखिए, इस पर्सन को ना आपसे एक डीपली अटैचमेंट तो है, वो ख़त्म नहीं हुआ है। अटैचमेंट है, अपनापन है, सब कुछ है। बाकी चीज़ें इफ़ेक्ट कर रही हैं। इनका करियर इफ़ेक्ट कर रहा है या फिर इनके घर के प्रॉब्लम्स इफ़ेक्ट कर रहा है आपके रिश्तों को। कुछ नेगेटिव पीपल हो सकते हैं, कुछ लोग हो सकते हैं जो इफ़ेक्ट कर रहे हैं इस रिश्ते को। इनकी सोच हो सकती है जो इफ़ेक्ट कर रही है इस रिश्ते के बीच, जो दरमियान जो दूरियां हैं आप दोनों के बीच। उसके लिए कई कारण हैं, कई सारी प्रॉब्लम्स हैं। आपको पता है कि लोग आपके पार्टनर को कुछ ना कुछ भटकाते हैं, आपके बारे में कुछ ना कुछ कहते हैं, रिश्ते के बारे में कहते हैं और ये विश्वास रखते हैं। बात ये है, इनको आपसे ज़्यादा ना लोगों के ऊपर विश्वास है और ये बात आपको खटक जाती है। आपको बहुत ज़्यादा बुरी लगती है बात कि इनको पूरी दुनिया के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा है या विश्वास है, लेकिन जो आप सच्चा प्यार करते हैं ना, आपके ऊपर भरोसा क्यों नहीं है? ये बात आपको परेशान करती है। आपके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर सी से हो सकता है, जी से हो सकता है, ओके, ए से हो सकता है जैसे कि अंकित, अनिमेश, समथिंग लाइक दैट। ओके, वाई से हो सकता है, जेड से हो सकता है, टी से हो सकता है, टीना नाम, तन्मय नाम, ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है।
पर्सन को रिग्रेटिंग एनर्जी में मुझे यहाँ पर एनर्जी बनती नज़र आती है कि पर्सन रिग्रेट कर रहे हैं, ओके, कि काफ़ी वक्त बिताया, या बहुत पहले हम दोनों के बीच में रिश्ता ठीक होना था, या फिर वो ज़्यादा टाइम ज़िद पकड़ कर बैठे, अभी रिश्ता बिखर गया, या यू हैव चेंज्ड, या फिर हो सकता है कि अभी आपको उनके साथ रहना अच्छा नहीं लगेगा, या फिर आपको बहुत ज़्यादा अकेला कर दिया काफ़ी बार जब आपको ज़रूरत थी। हो सकता है यू आर नॉट वेल, आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, और उस वक्त भी पर्सन ने प्रूव किया कि ना आकर आपको देखने के लिए नहीं आए, मिलने के लिए नहीं आए, और कहीं न कहीं मतलब एक भरोसा उठ गया है इस रिश्ते में। मुझे लगता है कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा हो गई हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि यहाँ पर प्यार कम है, प्यार उतना ही है, या प्यार दोनों के दिल में है, लेकिन बातें इतनी बिगड़ चुकी हैं कि आपको लगता है ना कि ये आपसे प्यार नहीं करते, या फिर इनका मन भर चुका है। उनको ये लगता है कि उन्होंने बहुत कुछ गलत किया है, और अगर वो अभी सही करना चाहे तो भी नहीं कर सकते। आपके हेल्प के बिना वो कुछ भी नहीं कर सकते। आप उनको थोड़ा-सा एक हिंट दें, कोई सिग्नल दें, तो वो अपने कदम आगे बढ़ा सकते हैं। वो रुके हुए हैं कि आपकी तरफ से कुछ तो आएगा, पता नहीं क्यों? वो खुद भी तो आ सकते हैं आपके पास, या खुद भी तो बात कर सकते हैं, खुद प्रयास कर सकते हैं। लेकिन उनको लगता है कि आपकी तरफ से कुछ आ जाए ना, तो उनका रास्ता खुल जाएगा आपके टुवर्ड्स आने के लिए। ये पर्सन आपको खोना तो नहीं चाहते, लेकिन इस बार वो, या इस वक़्त वो आपको पूरी तरीके से अपना भी नहीं सकते। आई डोंट नो व्हाई। वो आपको मिलकर यही कहना चाहते हैं, यही उनके एग्ज़ैक्ट वर्ड्स हो सकते हैं कि मुझे तुमसे प्यार है, लेकिन हम अभी शादी के बारे में नहीं सोचते। अभी शादी की बात मत करो, रिश्ता रहने दो, या एक-दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, लेकिन शादी की बात अभी मत छेड़ो। जब मैं शादी के लिए रेडी हो जाऊँगी या हो जाऊँगा, मैं खुद बता दूँगा। सो समथिंग लाइक दैट। इनको पता है कि ये सब कहने के बाद आपका दिल टूटेगा, ओके? क्योंकि वो, मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ सोचा है, कुछ ना कुछ उन्होंने समझा है, और गहराई से सोचा है, इसलिए वो डायरेक्टली आपको कह रहे हैं कि अभी हम लोग रिश्ते को फिर से रिस्टार्ट करते हैं, लेकिन ज़्यादा करके हम दोस्त जैसे रहेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, लेकिन फ्यूचर के बारे में अभी नहीं सोचेंगे, कुछ वक़्त दे देते हैं। आई डोंट नो, क्योंकि हो सकता है कि पर्सन और कुछ जानना चाहते हैं आपके बारे में, या आपको कुछ बताना चाहते हैं अपने बारे में, ओके? सो लेकिन मुझे ये लगता है ना कि ये जो आप दोनों का रिश्ता है, उसमें फ्यूचर है। अटका हुआ रिश्ता नज़र आता है मुझे कहीं पर, जैसे कि हम पतंग चलाते हैं, पतंग जब उड़ाते हैं, कहीं न कहीं अटक जाता है, फिर धीरे-धीरे छूट जाता है, वो फिर से उड़ने लगता है। इस तरीके से आपका जो रिश्ता है ना, कहीं पर अटका हुआ मुझे नज़र आता है, किसी कैंची में अटका हुआ, मुश्किलों में है आप दोनों का रिश्ता, और ये आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देता है। ऐसा लगता है कि दोनों की रात की नींद उड़ चुकी है। मैं ये नहीं कह सकती कि आप नहीं सो पा रहे हो, इवन आपके पार्टनर नहीं सो पा रहे। दे हैव फीलिंग्स फॉर यू, दे आर, यू नो, उनको लगता है कि प्यार किया तो निभाना चाहिए, ऐसे बीच सफ़र में वो आपको छोड़ नहीं सकते, ये गलत है, ओके? वो आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, कुछ गलती हुई है तो रिग्रेटिंग एनर्जी तो है, लेकिन फॉरगिवनेस की एनर्जी है। दे वांट टू से सॉरी, या फिर वो चाहते हैं कि आप उनको माफ़ करो, कुछ गलती हुई है तो माफ़ करो, समथिंग लाइक दैट। इस पर्सन का दिल नहीं लगता है, चाहे वो काम करते हैं, जॉब करते हैं, जो भी करते हैं। ऐसा लगता है कि अप डाउन करते हैं, अपने घर से दूर रहते हैं, हफ्ते में एक बार आते हैं अपने घर, और कि कहीं दूर रहते हैं, या दोनों दूर रहते हो घर से, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है? सो पर्सन काफ़ी कुछ सोचते तो हैं, अकेले पड़ चुके हैं, और एक इमोशनल एनर्जी भी उनकी साइड से मुझे दिखाई देती है। ये पर्सन ऐसे है ना कि आसानी से नहीं रोने वाले, लेकिन हाँ, ये कहना चाहते हैं कि तुमने मेरे आँसू नहीं देखे हैं, और आपको लगता है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा घमंडी हैं, और वो इमोशनल नहीं हैं, लेकिन वो कहना चाहते हैं कि तुमने मेरे आँसू नहीं देखे हैं। शायद वो रात को रोते हैं, या फिर सबके सामने नहीं रोते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो कभी रोते ही नहीं हैं। दे ऑल्सो फील बैड। इस इंसान के पास भी एक दिल है, और इनको भी फीलिंग्स हैं,
ओके, सो इनको भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा आप दोनों के रिश्ते में, जहाँ पर इनको आपसे दूरियां क्रिएट करनी होंगी, या ऐसा कुछ क्रिएट होगा आप दोनों के रिश्ते में, ऐसा सिचुएशन आ जाएगा जहाँ पर आप दोनों को दूर होना पड़ेगा, उन्होंने भी नहीं सोचा था। सो नाउ दिस इज़ अ ग्रेट चैलेंज फॉर बोथ ऑफ यू। आपके लिए एक कसौटी है, कसौटी ज़िंदगी की, और जब ये पार करेंगे आप, तो मुझे लगता है कि आप दोनों के दरमियान एक अच्छा वक्त शुरू होगा। फिर से वो बाहर आ जाएगी। अभी हो सकता है कि पौधा सूख गया है, आपको लगता है कि मर गया है पौधा, लेकिन नहीं, इसमें हरी पत्तियां भी उगेंगी, फिर से फूल आएंगे। विश्वास के ऊपर, उम्मीद के ऊपर दुनिया कायम है। सो यू हैव टू बिलीव दैट एवरीथिंग विल बी फाइन। सो आज की रीडिंग में इतना ही। होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किया। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मैजिकल लाइफ मोटिवेशन चैनल को। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।